राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। ये स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो आपने करना क्या है, आपने मेरे उपाय कर लेने हैं जो मैंने आपको बताए हैं और गुरु मंत्र ध्यान से सुन लेना है। ठीक है, जैसे समझाती हूँ बस वैसे करो, बस मुझे फॉलो कर लो और उसके बाद सब आपके लिए सही है। ठीक है, बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी ना किसी के साथ बहस करते हुए दिखाई दे रहे हो, बातचीत में जीतने की कोशिश कर रहे हो। देखो, अगर तो सलाह हो रही है तो बढ़िया चीज़ है, लेकिन आप ज़बरदस्ती की बहस कर रहे हो तो वहाँ काम गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको यही सलाह है, मशवरा है मेरा, बंद रखना। ठीक है, अपना मुंह बंद रखना। यानी कि आपको अलग अलग तरह के अलग अलग सोच के लोग हैं यहाँ पर, तरह तरह की बातें करते हुए दिखाई देते हैं। अपने आप मुंह करो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन चारों तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई देता है। जो भी कार्य करोगे, लेकिन लाभ बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मुश्किल के बाद मिलेगा। ठीक है, आपने करना क्या है, सफ़ेद रंग के फूल जो है शंकर भगवान के ऊपर चढ़ा देना। उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे के दिन आप किसी ना किसी चीज़ से परेशान होकर हटने की कोशिश करोगे। अब वो हटने की चीज़ क्या चीज़ है? वो पास्ट की कोई ना कोई आपकी बात है जिसको आप ये कहोगे जाने दो, इस चीज़ में कुछ नहीं रखा, और बड़ी तेज़ी से भागने की कोशिश करोगे उस सिचुएशन से। एक्चुअली आपको हट ही जाना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ के अंदर आपके निमित्त अब कुछ नहीं है। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन किसी न किसी चीज़ का स्ट्रेस, किसी न किसी चीज़ की परेशानी, चोट चपेट लगने की संभावना। लेकिन एक लेडी है जो आपके लिए सब कुछ आपके अनुसार कर रही है। भाई, तो स्ट्रेस किस बात का, किस लिए परेशान हो? एक काम करना, हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पण कर देना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे। अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी इस तरह की सिचुएशन बन रही है कि आप जो हैं अंदर से किसी ना किसी की लेडी से फ़ायदा तो ले रहे हैं। ठीक है, और उनका फ़ायदा लेके वो भी आपको मोटिवेट कर रही हैं, समझा रही हैं, आपको पैम्पर कर रही हैं। तो उसके बाद उनसे मोटिवेशन लेने के बाद कृपा करके अपने लिए भी कुछ सोच समझ के करने की चेष्टा करें। ठीक है, यानी कि अपना भी कोई इनिशिएटिव डालें। सब कुछ सामने वाले से उम्मीद ना कर लें कि वो पका पकाया ही मेरे हाथ में रख जाएगा। कुछ अपना भी उसमें इनोवेटिव आइडिया डालो, कुछ अपनी भी जो है क्रिएशन उसके अंदर करने की कोशिश करो। यानी कि दूसरे से थोड़ा सा लिया। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन दोनों दिन आप क्या कर रहे हो, पकी पकाई ही ले रहे हो। तो यहाँ से पकी पकाई तो ले ली, कुछ उसमें अपना भी तो डालो। ठीक है, खुद का भी तो कुछ मेहनत डालनी है, तभी तो रिजल्ट प्राप्त होना है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है ईश्वर आपको कुछ साइंस दे रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, किसी ना किसी के साथ स्टक हो। यानी कि स्टक का मतलब है आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे यहाँ इस रास्ते पे जाना चाहिए। वो रास्ता किसका है? वो पास्ट से कोई ना कोई है जिसकी आपको अंदर से बार बार खिंच पड़ती है। कोई ना कोई लेडी है, आपको अंदर से बार बार खिंच पड़ने का मतलब होता है कि वहाँ जाने के लिए आप बड़े ललायत हैं, लेकिन सामने वाले ने आपके आगे बोर्ड लगा रखा है नो एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए एंट्री बैन है, बंद है, आपको कोई एंट्री नहीं मिल रही। तो आप ईश्वर के द्वारा दिखाए हुए मार्ग पे चलो और अपने लिए आगे बढ़कर रास्ता बना लो। अब मैं बात करती हूँ सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपको मेहनत ज़्यादा, ताकत ज़्यादा, चीज़ों को लेने की जो भी कार्य करोगे उसमें बहुत अधिक मेहनत है और अभी रिज़ल्ट भी मिलने वाला नहीं है। उसको भी अभी मत सोच लेना कि आज ही मुझे रिज़ल्ट मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता आपको कोई भी रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, मेहनत आज डालनी है, गुरु भी यही बोल रहे हैं। आपकी नॉलेज चलती रहनी चाहिए, यानी कि सीख समझ चलती रहनी चाहिए, शिक्षा ग्रहण करना अभी चलते रहना चाहिए। ठीक है, तो जीत जो है आगे है, यानी कि जो प्रॉस्पेरिटी है वो आपके लिए आगे जाकर आएगी, अभी नहीं दिखाई दे रही।
ठीक है, तो उस समय का इंतज़ार करो, अभी अपनी शिक्षा पूर्ण करो, तभी आगे प्रगति की तरफ आप बढ़ पाओगे। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।